गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन का जो प्रॉपर्टी चल रहा था उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। 3 प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ा दिया गया था। पहला था एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और तीसरा था कैनिजारो रिएक्शन। अब हम लोग जो चौथा प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, वो है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, reaction of aldehyde and ketone with ammonia and its derivatives। देखिए आज के क्लास में जो आप वीडियो भी बन रहा है वो अगल बगल थोड़ा म्यूजिक ज्यादा चल रहा है छठ पूजा के कारण, तो हो सकता है कि थोड़ा म्यूजिक भी आपको सुनने को मिले। अगर माइक कैच कर रहा हो तो उसको इग्नोर करेंगे। देखिए चौथा प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है और एल्डिहाइड को हम लोग लिखते हैं RCHO। आप ये देखिए कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CO, ये जो CO ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड दिखाएं। एक बॉन्ड से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये एल्डिहाइड को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहां कीटोन है, कीटोन को हम लोग लिखते हैं RCOR। तो कीटोन को भी लिखा जा सकता है इस तरीके से CO, 2 बॉन्ड दोनों के साथ अल्काइल ग्रुप। ये हो गया अल्डिहाइड, ये हो गया कीटोन। अगर अल्डिहाइड कीटोन दोनों को एक साथ लिखना है तो हम केवल इतना लिखेंगे। अगर ऐसे लिखे हैं तो आपको समझना है कि ये एल्डिहाइड भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कीटोन भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो ये तो सब में है, ये कार्बोनिल ग्रुप तो सब में है। अगर एक बॉन्ड से अल्काइल है, एक बॉन्ड से हाइड्रोजन, तब ये एल्डिहाइड हो जाएगा, और अगर दोनों बॉन्ड से अल्काइल है तब ये कीटोन हो जाएगा। लेकिन अगर अल्डिहाइड कीटोन दोनों को एक साथ दिखाना है तो इस तरीके से दिखाएंगे। तो हम लोग को ये जो चौथा प्रॉपर्टी पढ़ना है, इस चौथे प्रॉपर्टी में टोटल 7 रिएक्शन पढ़ना है। तो 7 रिएक्शन का जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो हेडिंग दिया हुआ है कि रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ऐसे कार्बोनिल ग्रुप अगर बना दिए तो आपको समझना है कि ये एल्डिहाइड भी लिखा गया, ये कीटोन भी लिखा गया। अगर आपको एल्डिहाइड लिखना है तो एक बॉन्ड के साथ अल्काइल जोड़िए, एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जोड़िए। अगर कीटोन लिखना है तो दोनों बॉन्ड के साथ अल्काइल जोड़िए। लेकिन ऐसे अगर लिखा हुआ है बिना कुछ जोड़े तो आपको इसको एल्डिहाइड भी समझना है, कीटोन भी समझना है। ये तो एल्डिहाइड कीटोन का पहले बात किए। जो बात हम लिखते जा रहे हैं आप उसको साथ में नोट करते चलिएगा। जब आपको लगे कि वीडियो रोकना चाहिए तो वीडियो रोकिएगा। एल्डिहाइड कीटोन तो बताएं कि कैसे लिखेंगे। अब यहां लिखा हुआ है अमोनिया, तो अमोनिया का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हैं NH3। अब आप बताइए कि NH3 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं। ये भी NH3 है। ऐसे लिखने का कारण बस यही है ताकि आप प्रोडक्ट बहुत आसानी से बना पाए, आपको प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत नहीं हो। कभी भी हमको अगर अमोनिया लिखना होगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहां लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स, मतलब अमोनिया से जो बना। तो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया में टोटल 6 चीज है। एक तो अमोनिया हो गया खुद, अब इसके अलावा 6 और है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया किसको बोलेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया कहने का मतलब हुआ जो अमोनिया से बना। अमोनिया ये है NH3। अगर अमोनिया से इस H को हम हटा दें और किसी और चीज को जोड़ दें, जैसे मान लीजिए कि हम अल्काइल को जोड़ दें, तो ये हो गया H2N, यहां से H हट गया और अल्काइल जुड़ गया, तो ये हो गया RNH2। इसका नाम है अमाइन। तो अमाइन जो है वो पहला डेरिवेटिव हो गया अमोनिया का। अमोनिया का हम लोग को 6 डेरिवेटिव जानना है और वो 6 डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम अल्डिहाइड और कीटोन का।
सबसे पहला डेरिवेटिव है अमाइन। अमाइन देखिए अमोनिया से बन रहा है, अमोनिया का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है अगर अल्काइल ग्रुप के कारण, तो ये जो बन रहा है इसको हम लोग अमाइन बोलेंगे। दूसरा देखिए अमोनिया है NH3, अगर अमोनिया के इस हाइड्रोजन को हटा दें और इसमें जोड़ दें OH तो बनेगा H2NOH। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये हुआ अमाइन RNH2 और NH2OH को बोलेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये दूसरा डेरिवेटिव हुआ अमोनिया का। तीसरा डेरिवेटिव, अगर मान लीजिए ये अमोनिया है, अमोनिया के हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और जोड़ रहे हैं NH2, ये जो हाइड्रोजन है उसको हटा रहे हैं, इसमें NH2 को ऐड कर रहे हैं, तो बन रहा है H2NH2। ये जो चीज बना इसका नाम है हाइड्राजिन। तो कोई पूछे हाइड्राजिन क्या है, तो हाइड्राजिन अमोनिया का डेरिवेटिव है जो अमोनिया से बना। अगर मान लीजिए कि ये जो अमोनिया है, अमोनिया से हाइड्रोजन को हटा दें और जोड़ दें इसमें NH, और NH से एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये अगर इसको जोड़ दें इसमें तो बनेगा H2NH और ये फिनाइल ग्रुप है। ये जो बना इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजिन। ये है फिनाइल हाइड्राजिन। फिनाइल हाइड्राजिन भी डेरिवेटिव है अमोनिया का। हम लोग को अमोनिया का डेरिवेटिव टोटल 6 पढ़ना है, अभी आपको 4 लिखे, एक लिखे अमाइन, एक लिखे हाइड्रोक्सिल अमाइन, एक लिखे हाइड्राजिन, एक लिखे फिनाइल हाइड्राजिन। अमोनिया कभी भी लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। पांचवा जो डेरिवेटिव लिख रहे हैं वो देखिएगा, अमोनिया है NH2H, ये हो गया NH3। अगर इसमें से हाइड्रोजन हटा दे ये वाला और इसमें जोड़ दें NH, ये फिनाइल ग्रुप है जैसा यहां था। अब ये पहला पोजीशन पर NH है, दूसरे पोजीशन पे अगर NO2 लगा दे, चौथे पोजीशन पे भी अगर NO2 लगा दे, अगर ये पूरे को अगर इसके साथ जोड़ दे तो बनेगा H2NH फिनाइल ग्रुप, सेकंड पर है NO2 और फोर्थ पे भी है NO2। इस कंपाउंड का नाम है 2,4-डाइनाइट्रो। ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, तो देखिए दूसरे और चौथे पे नाइट्रो है, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन। ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव है। और आखिरी अमोनिया का डेरिवेटिव, अमोनिया पहले लिख दिए NH3, ये हाइड्रोजन अगर रिमूव करें और इसमेन जोड़ दें NHCONH2 तो बनेगा H2NNHCONH2। इस कंपाउंड का नाम है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे 6 रिएक्शन अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ और एक रिएक्शन अमोनिया के साथ। किसका? तो अल्डिहाइड और कीटोन का। तो सबसे पहले अमोनिया को आपको बता दिए कि अमोनिया जब भी लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, और जब अमोनिया का डेरिवेटिव बनाना है तो ये हाइड्रोजन हटाना है और इसी में कुछ कुछ जोड़ना है। अगर अल्काइल जोड़ेंगे तो पहला डेरिवेटिव बनेगा अमाइन, अगर OH जोड़ेंगे तो दूसरा डेरिवेटिव बनेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन, अगर NH2 जोड़ेंगे तो तीसरा डेरिवेटिव बनेगा हाइड्राजिन, और अगर NH फिनाइल ग्रुप जोड़ेंगे तो चौथा डेरिवेटिव बनेगा फिनाइल हाइड्राजिन, और अगर ये जोड़ेंगे
तो ये पांचवा डेरिवेटिव बनेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, और अगर ये जोड़ेंगे तो छठा और आखिरी डेरिवेटिव बनेगा सेमी कार्बाजाइड। तो हम लोग को इन सारे डेरिवेटिव्स का, अमोनिया के डेरिवेटिव्स का और इस अमोनिया का रिएक्शन करवाना है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो सबसे पहले तो आपको ये नोट कर लेना है कि हाँ, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया कौन कौन है, और अब हम आपको रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं सबके साथ। सबसे पहले आपको अमोनिया के साथ रिएक्शन दिखाएंगे, अल्डिहाइड और कीटोन का, और उसके बाद इन छह के साथ दिखाएंगे, अमाइन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, हाइड्राजिन के साथ, फिनाइल हाइड्राजिन के साथ, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ और सेमी कार्बाजाइड के साथ। तो इसमें बोले कि टोटल 7 रिएक्शन है, जिसमें पहला रिएक्शन लिख रहे हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ अमोनिया, कि जब एल्डिहाइड और कीटोन अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। आपको यह बता चुके हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को इस तरीके से लिखना है, अगर ऐसे लिख लिए तो ये एल्डिहाइड भी हो गया, ये कीटोन भी हो गया। इसका रिएक्शन करवाना है अमोनिया के साथ, अमोनिया को बोले कि इस तरीके से लिखना है। अब देखिए होगा क्या, कोई भी रिएक्शन में, इसमें या आगे जो भी रिएक्शन बताएंगे सब में क्या होगा, ये O और ये H2O बन के बाहर निकल जाएगा ये H2O बन के बाहर निकल जाएगा। अब बाकी इसको जोड़ देना है, तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो C डबल बॉन्ड, अब ये O और H2 तो रहा नहीं, अब ये नाइट्रोजन है, तो C डबल बॉन्ड N और N के साथ जुड़ गया है H, ये बना। ये जो बना इसका नाम है आईमाइन। देखिए हम अमाइन नहीं बोल रहे हैं, इसका नाम है आईमाइन, और ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आईमाइन, आईमाइन से आप क्या समझते हैं। तो आपको ये लिखना होगा कि व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विथ अमोनिया देन आईमाइन इज फॉर्म्ड, और आपको ये ऐसे रिएक्शन दिखा देना होगा। 1 नंबर में आएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय आईमाइन, तो आपको आईमाइन में यही बताना है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो आईमाइन बनेगा, और ये रिएक्शन आपको इस तरीके से दिखा देना है। सेकंड देखिए, सेकंड है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ अमाइन। अमाइन आपका पहला डेरिवेटिव है अमोनिया का। हम लोग को 6 डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन देखना है। एल्डिहाइड कीटोन बता चुके हैं कि इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिख दिए तो ये एल्डिहाइड भी हो गया, ये कीटोन भी हो गया। आपको इसका रिएक्शन दिखाना है अमाइन के साथ। अमाइन है RNH2, ये हो गया अमाइन। क्या होगा कि ये O और ये H2O बन के बाहर निकलेगा। बोले कि ये O और ये H2O बन के बाहर निकलेगा। बना क्या, C डबल बॉन्ड N और ये R, ये बना। अगर यहां पर H था तो इसको बोलते थे आईमाइन। यहां पर देखिए केवल H के जगह पे अल्काइल जुड़ गया है, मतलब हाइड्रोजन हट के अल्काइल जुड़ गया है, तो इसको सब्स्टिट्यूटेड आईमाइन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड आईमाइन। और इसी को स्किप्स बेस भी कहते हैं, स्किप्स बेस सेम चीज है। बात समझिएगा, आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि स्किप्स बेस से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये बोलना होगा जब एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करेगा अमाइन के साथ तो स्किप्स बेस बनेगा, और ये रिएक्शन दिखाना होगा। इतना दिखाएंगे फिर 1 नंबर मिलेगा। तो 1 नंबर के लिए ये जो आप चौथा नंबर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारा टर्म है, वो सारा टर्म आपके सामने धीरे धीरे आ रहा है। सबसे पहले बताएं कि आईमाइन क्या है। तो जब एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो आईमाइन बनेगा। दूसरा बताएं स्किप्स बेस क्या है, तो जब एल्डिहाइड और कीटोन अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा।
ये अमाइन है, ये अमोनिया है, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आइमाइन बन रहा है, अमाइन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो स्किप्स बेस बन रहा है। अब थर्ड रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन आपका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। एक डेरिवेटिव बताएं अमाइन, दूसरा डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। एल्डिहाइड कीटोन को इस तरीके से लिखना है, ऐसे लिख दिए तो ये एल्डिहाइड भी हो गया, ये कीटोन भी हो गया। अगर इसका रिएक्शन आप करवाएंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ये है हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो होगा क्या, ऐसे H2O बाहर निकलेगा सारे रिएक्शंस में और बनेगा C डबल बॉन्ड N और उसके बाद इससे जुड़ जाएगा OH। ये जो कंपाउंड बनेगा इसको बोलते हैं ऑक्सिम, इसको बोलते हैं ऑक्सिम। और ये भी एक नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिम। आपको यही लिखना होगा कि व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन देन ऑक्सिम इज फॉर्म्ड। और उसके बाद ये रिएक्शन आपको दिखाना होगा। इसके बाद जो हम लोग चौथा देखने जा रहे हैं, फोर्थ वाला, वो है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ हाइड्रोजन। एल्डिहाइड कीटोन को बोले कि इस तरीके से लिखना है, अगर ऐसे लिख दिए तो समझ जाइए कि ये एल्डिहाइड भी हो गया, ये कीटोन भी हो गया। हाइड्रोजन को लिखने का तरीका है NH2 और उसी से जुड़ गया NH2, ये हाइड्रोजन है। जब भी एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा या किसी भी अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करेगा या अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसे वाटर रिप्लेस होएगा। यहां भी वाटर रिप्लेस हो रहा था, यहां भी वाटर रिप्लेस होगा, बनेगा C डबल बॉन्ड N NH2। ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है हाइड्राजोन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्राजोन। बोले कि ये एक नंबर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछेगा आइमाइन क्या है, स्किप्स बेस क्या है, ऑक्सिम क्या है, हाइड्राजोन क्या है। तो आपको ये बोलना है कि जब एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्राजोन बनेगा। ये रिएक्शन दिखाना है, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। अब देखिए इसके आगे बता रहे हैं पांचवा नंबर रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। बोले कि सारा रिएक्शन ये दिमाग में रखेंगे, सब का सब इंपॉर्टेंट है। जब भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दिखाना है तो ऐसे कार्बोनिल ग्रुप दिखाना है। कार्बोनिल ग्रुप दिखाने का मतलब ही है कि आप एल्डिहाइड भी दिखा दिए, आप कीटोन भी दिखा दिए। इसका रिएक्शन करना है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो फिनाइल हाइड्रोजन हो गया, ऐसे लिखना है NH2, यहां से H हटा, जुड़ गया NH और ये फिनाइल ग्रुप, इसको फिनाइल हाइड्रोजन कहते हैं। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा फिनाइल हाइड्रोजन के साथ तो
करना यही है, H2O को ऐसे रिमूव करना है। H2O जब रिमूव हो जाएगा तो बनेगा C डबल बॉन्ड N NH और ये फिनाइल, ये है फिनाइल हाइड्रोजन और इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजोन। ये है फिनाइल हाइड्राजोन। तो कोई पूछे कि फिनाइल हाइड्राजोन क्या है, तो आपको यही बताना है कि व्हेन एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्रोजन देन फिनाइल हाइड्राजोन इज फॉर्म्ड। ये आपका पांचवा रिएक्शन हो गया। छठा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ aldehyde ketone with 2,4-dinitro phenyl hydrogen। Reaction of aldehyde ketone with 2,4-dinitro phenyl hydrogen। एल्डिहाइड कीटोन इस तरीके से लिखना है, ऐसे लिख दिए, इसका मतलब है कि एल्डिहाइड भी हो गया, कीटोन भी हो गया। इसका रिएक्शन करना है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ। तो पहले तो अमोनिया लिख रहे हैं, अमोनिया के H को हटा दिए, यहां जुड़ा NH, ये फिनाइल ग्रुप, इसके दूसरे पोजीशन पर NO2 और इसके चौथे पोजीशन पर NO2। ये है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ये है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। होगा क्या, ये ऑक्सीजन और ये H2O बन के बाहर निकलेगा, जैसे कि सारे रिएक्शंस में इसके पहले निकला है। ये बनेगा C डबल बॉन्ड ये N से जुड़ गया NH से जुड़ गया ये फिनाइल ग्रुप, और ये फिनाइल ग्रुप के दूसरे पोजीशन पर NO2 और चौथे पोजीशन पर भी NO2। ये जो बना इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। तो सबसे पहले आपको बताएं आइमाइन क्या है, इसके बाद बताएं सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन क्या है, मतलब स्किप्स बेस क्या है, ऑक्सिम क्या है, हाइड्राजोन क्या है, फिनाइल हाइड्राजोन क्या है, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन क्या है। अब इसके बाद एक रिएक्शन और, आखिरी रिएक्शन इस प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी का आखिरी रिएक्शन है 7 नंबर, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ सेमी कार्बाजाइड। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ सेमी कार्बाजाइड। जब भी एल्डिहाइड कीटोन लिखना है तो ऐसे कार्बोनिल ग्रुप लिखना है, ऐसे कार्बोनिल ग्रुप आप लिख दिए, इसका मतलब है कि एल्डिहाइड भी लिख दिए, कीटोन भी लिख दिया। अब इसका रिएक्शन करना है सेमी कार्बाजाइड के साथ। सेमी कार्बाजाइड हो गया NH2, H हट गया, NH CO NH2, ये है सेमी कार्बाजाइड। जब ये सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो जैसे H2O हटाते थे वैसे H2O हटाएंगे। एक चीज यहां ध्यान देने वाला है कि NH2 यहां दो है, एक है NH से जुड़ा हुआ, एक है CO से जुड़ा हुआ। तो जो NH से जुड़ा हुआ है वही NH2 का H2 हटाना है, इस NH2 का H2 मत हटा दीजिएगा। ये इसलिए नहीं हटेगा, इसका कारण हम स्पेशली बताएंगे कुछ क्वेश्चन जब करवाएंगे उस वक्त। अभी दिमाग में रखिए कि जो NH2 NH से जुड़ा हुआ है उस NH2 का H2 हटाना है, जैसे सब में हटा रहे हैं आप।
लेकिन यहाँ पर दो NH2 है तो इसका H2 क्यों नहीं हटेगा, इसका भी कारण हम प्रॉपर बताएंगे आपको। अभी दिमाग में रखिए कि एल्डिहाइड कीटोन जब सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसी अंदाज में आपको H2O हटाना है, और H2O हटाने के बाद देखिए बन रहा है C डबल बॉन्ड N के साथ जुड़ गया NH, इसके साथ जुड़ गया CONH2, ये जो बना इसका नाम है सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन। तो ये जो सारा टर्म्स आया सातों, वो सातों टर्म्स आप दिमाग में रखेंगे, और ये चौथा नंबर प्रॉपर्टी हम लोग का कंप्लीट हो गया। एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन जो है अमोनिया के साथ और अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ, ये प्रॉपर्टी हम लोग का कंप्लीट हो गया, चौथा नंबर प्रॉपर्टी। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा नंबर प्रॉपर्टी, वो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। देखिए हम लोग के बीच में ये पहले बात हो चुका है, सबसे पहले चैप्टर में, उसके बाद वाले चैप्टर में भी, कि नाइट्रेशन जो वर्ड है, नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रो का एडिशन। नाइट्रो का एडिशन उसी को बोलते हैं नाइट्रेशन। तो हम लोग सबसे पहले वाले चैप्टर में नाइट्रेशन किए थे क्लोरोबेंजीन का। इसलिए किए थे क्लोरोबेंजीन का क्योंकि चैप्टर ही चल रहा था अल्काइल एंड अराइल हैलाइड। उसके बाद वाले चैप्टर में फिर हम लोग नाइट्रेशन किए थे फेनॉल का, क्योंकि चैप्टर फेनॉल चल रहा था तो यहां पर OH लग गया था। लेकिन यहां चैप्टर चल रहा है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अल्डिहाइड कीटोन का प्रॉपर्टी। तो ये यहां पर अल्डिहाइड लिया गया है CHO। तो बेंजीन में जब CHO जुड़ गया तो इसी को पढ़ते हैं बेंजल्डिहाइड। और नाइट्रेशन करवाने के लिए इसके पीछे के सारे चैप्टर्स में आपको बताया गया है कि रिएक्शन करवाना होता है HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2+ वो जेनरेट होगा। अगर ये बेंजीन खाली होता तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जुड़ जाता, लेकिन ये खाली नहीं है, इसके ऊपर पहले से ये CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम आपको नॉलेज पास्ट में दे चुके हैं कि ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आपको एक्चुअली हम 3 लिखवाए हैं, एक लिखवाए हैं CHO, एक लिखवाए हैं COOH और एक लिखवाए हैं NO2। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग। तो ये जो यहां से NO2+ क्रिएट होगा इलेक्ट्रोफाइल, ये इसके मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। ग्रुप के जस्ट बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो, उसके बगल वाले को मेटा, उसके बगल वाले को पारा कहते हैं। तो ये मेटा पर NO2 जुड़ जाएगा। CHO लगाए और इसके मेटा पर NO2 को जोड़ दिए। ये हो गया नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, पांचवा नंबर प्रॉपर्टी। हम आपको फिर बताएं, नाइट्रेशन का मतलब हो गया नाइट्रो का एडिशन। कभी भी नाइट्रो का एडिशन करवाना होता है तो HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सिंस CHO इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, हेंस इट सेंड्स NO2+ टू इट्स मेटा पोजीशन। ये पांचवा नंबर प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके बाद छठा नंबर प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं। छठा नंबर प्रॉपर्टी है हैलोजनेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। हैलोजनेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। हम आपको ये पहले भी बता चुके थे कि ये सब जो हैलोजनेशन है, नाइट्रेशन है, ये सब बार बार मिलने वाला है, हर चैप्टर में मिलेगा, और ये देखिए मिल भी रहा है। हैलोजनेशन का हम हिंदी लिखे थे ऐसे, हैलोजन का एडिशन। हैलोजनेशन में हम ये बताए थे, और उसके बाद आपको बोले थे कि आपको जो हैलोजन जोड़ना है सिलेबस में, वो या तो क्लोरीन जोड़ना है या तो ब्रोमीन जोड़ना है। आपको यही 2 हैलोजन जोड़ना है। क्लोरीन जोड़ने के लिए बताए थे कि Cl2 के साथ रिएक्शन करवाइए एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, और ब्रोमीन जोड़ने के लिए आपको बताए थे कि Br2 के साथ रिएक्शन करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3। तो आपको जो भी जोड़ना है, जैसे मान लीजिए कि आपको बेंजल्डिहाइड में
ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन में CHO ग्रुप जुड़ गया तो बेंजल्डिहाइड है। अगर आपको इसमें ब्रोमीन जोड़ना है तो Br2 के साथ रिएक्शन करवाइए एनहाइड्रस FeBr3 के प्रेजेंस में। अगर क्लोरीन जोड़ना होता तो Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, जो हम लोग कई बार देख चुके हैं। तो खैर यहां ब्रोमीन को लेके चल रहे हैं। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br+ और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जैसा कि इसके पहले वाले प्रॉपर्टी में बताएं। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये भेजेगा मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पे ये जुड़ जाएगा। तो ये आपका 6 प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। अब 7वां प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।